ये है हमारा प्यारा भारत और हमारा प्यारा भारत का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं और ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। तो कुछ लोग बोलेंगे अभी कमेंट में कि नॉर्थ ईस्ट वाले बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल होता है कि इतना सारा सेंट्रली फंडेड स्कीम, इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने के बावजूद भी ये इल्जाम लगाते रहते हैं कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड है। अब मैं बताता हूं क्यों। आपको ऑलरेडी पता है मणिपुर कितने साल से जल रहा है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। अभी भी मैं आपको कहता हूं कि असम में, सॉरी, नागालैंड में इतना बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ जिसके वजह से ये वाला रीजन अपर असम जो कभी भी फ्लड नहीं होता था एक्सेप्ट ब्रह्मपुत्र के अगल बगल के एरिया को छोड़कर, कभी भी फ्लड नहीं होता। अब वो इतना बड़ा फ्लड हो गया, इतना बड़ा फ्लड हो गया कि इस देश वालों को किसी को भी पता नहीं, बड़े न्यूज चैनल वालों को किसी को भी पता नहीं। सच बता रहा हूं, मैंने कहीं नहीं देखा। जब मेरे एक जूनियर ने बताया है कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनका नहीं बताया नहीं था, उनका स्टेटस में देखा, मैंने पूछा, तब जाके मुझे पता चला है। आप सोचिए ऑलरेडी 61 से ज्यादा जाने जा चुका है लेकिन नेशनल मीडिया को कोई खबर नहीं है। आइए फिर मैं आपको बताता हूं एक एक करके पूरा वीडियो। प्लीज स्किप मत करिएगा अगर आप नॉर्थ ईस्ट को प्यार करते हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले हो, क्योंकि अभी असम के लोगों को हमारी जरूरत है। পানী নোহোৱা আগতে মই মামাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিছিলোঁ। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं उनका एक सिटी है, वहां पर ओएनजीसी भी है, बहुत बढ़िया सा जगह है जिसको कहते हैं शिवसागर, जहां कभी फ्लड नहीं होता था। अब वैसा जगह में देखिए वो सब टाउन, अभी वो सब शहर कहाँ हो गया है, पूरा को पूरा पानी के अंदर में हो गया है। जोरहाट सिर्फ ब्रह्मपुत्र के अलावा, यानी वहां पर फ्लड आती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र के अगल बगल के एरिया में वहां आती है फ्लड। लेकिन इस बार वही जगह पर आया है जहां कभी पहले नहीं होता था। इतना दिल दहला देने वाली है ना। अभी थोड़ा बहुत खत्म होने के बाद कितना सारा जो जिन्होंने जान गंवाई उनका लाशें कहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं घर पे घुसा हुआ है, क्योंकि उनको भागने का मौका नहीं मिला था। ये हाल था, ठीक है। तो अब देखना अभी बहुत सारे लोगों का जान गए। यहाँ पर तो आपको 41 दिखा रहा है, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कहता है 61 पार हो चुका है और अभी भी 80 से 90 मिसिंग है। मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे बहुत सारा रिलीफ ऑपरेशन अभी चल रहा है, मैं आगे की पेज में आपको बताता हूं। तो यहां देखिएगा अभी तक अपडेट अगर देखा जाए, यहाँ कह रहे हैं कितना 41 लोगों की जाने गए हैं। नहीं 41 नहीं, अभी तक लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से 61 लोगों की जान गए हैं। अभी आप देखो अभी तक असम का पॉपुलेशन कितना है, करीबन करीबन 36 मिलियन के करीब है। तो 36 मिलियन में 1 मिलियन पॉपुलेशन तो ऑलरेडी पानी के अंदर में है। आप सोचिए ऑलरेडी पानी के अंदर में है और 25 डिस्ट्रिक्ट पूरा अफेक्टेड है। असम में कितने 35 डिस्ट्रिक्ट्स में से अगर 25 डिस्ट्रिक्ट ही अफेक्टेड है, आप खुद ही सोचिए अभी पूरा का पूरा जनता पानी के अंदर में है। इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद कितने 1800 गांव, 1800 विलेजेस ऑलरेडी इन द वाटर, ऑलरेडी इन वाटर, ठीक है। देन उसके बाद मिसिंग पर्सन देखिए अभी तक कितने लोग गायब है, 70 से 80 लोग गायब है, ठीक। देन रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, आर्मी के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आर्मी, एनडीआरएफ, एयरफोर्स सारे इन्वॉल्व है। मैं आगे की पेज में आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए आर्मी ने एक ऑपरेशन चालू किया है वहां के लोगों को राहत देने के लिए, वहां के लोगों को मदद करने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम है जल राहत। तो अकेला आर्मी ने नहीं किया, सो आर्मी तो अपना ऑपरेशन जल राहत कर दिया। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी खुदे हैं उसमें। देन उसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी गए और आसाम के अपना खुद के स्टेट वाले भी खुदे हैं और आसाम गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लान किया है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए इंडियन आर्मी ने अपना ऑपरेशन का नाम क्या रखा है, जल राहत रखा है। तो उन्होंने अभी तक लॉन्च क्या क्या है, फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में पूरा का पूरा अपना जो ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। उन्होंने रेस्क्यू बोट्स दिया है और कई सारे टीम वहां पर भेजे हैं लोगों को, वहां के लोगों को मदद करने के लिए। और मैंने कई सारे ऐसे फुटेज भी देखा है हेलीकॉप्टर से
खाना, राशन, पानी ये सब ड्रॉप किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है जहाँ पर भी फ्लड होंगे वहाँ पर क्लीन वाटर नहीं रहेंगे, वहाँ पर खाना नहीं रहेंगे। क्योंकि मैंने देखा है ना, कुछ लोग इंटरव्यू दे रहा था, इतना बुरा लगता है कि इतना कम समय मिला उनको, अपना जो पर्सनल बिलोंगिंग जो था उतना भी साथ में नहीं ले पाए वो लोग। आप सोचिए, इतना ज़्यादा दर्दनाक कहानी है, इतने सारे 1 मिलियन लोगों की कहानी है। तो इसीलिए इस कहानी को बहुत लोगों तक पहुंचना जरूरी है, ताकि पब्लिसिटी मिले, पब्लिसिटी मिलेगा तो इन लोगों को हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। देन इंडियन आर्मी ने भी अपना ऑपरेशन तो करना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर से जो भी स्ट्रैंडेड लोग हैं, जो भी फंसे हुए लोग हैं, उनको उनके ऊपर उनको बचाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स के टीम के द्वारा। देन उसके बाद जितने भी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस है वो भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे जैसे हो सके हर कोई अपना काम कर रहे हैं। देन SDRF एंड असम फायर सर्विस, SDRF है और असम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वाले भी अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से असम गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों के लिए ऑलरेडी रिलीफ कैंप ये सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है ना, रिलीफ कैंप सेटअप करना शुरू कर दिया है, जाके जहाँ लोगों को खाना, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन और जितने भी एसेंशियल जरूरी है उनको मिले। लेकिन वो सब गवर्नमेंट अकेला कर नहीं पाएगा, वो हमारे देश की जरूरत है वहाँ के लोगों को। तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बाय ASDM एंड कोऑर्डिनेटिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, जितने लोगों का नुकसान हुआ है उनके लिए और रिहेबिलेट करने के लिए उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ प्लानिंग चालू है। बट आई डोंट नो हाउ मच इट इज सक्सेसफुल। लेकिन इतना बड़ा दुर्घटना अगर महाराष्ट्र में होता, कहीं साउथ की डेवलप स्टेट में होता, दिल्ली में होता, तो आप सोचो अभी तक पूरा देश में क्या हाल होता। क्योंकि ऐसे ऐसे फुटेज है ना, अगर आप देखोगे आपको दिल दहला देगा। कोई लाशें मतलब कहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कहीं पर चिपका हुआ है, इतना खराब दृश्य है ना, तो देख के भी डर लगता है। तो अगर आप सच में आसाम के लोगों के साथ स्टैंड करते हो तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हर एक स्टेट, स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी मैं कहता हूँ कि आसाम के जो भी रिलीफ फंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, वहाँ पर जितना हो सके 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, आपके कमाई के हिसाब से जितना हो सके प्लीज़ आप वहाँ के लोगों को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें। अभी इन लोगों को हमारा ज़रूरत है।